नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हाल ही में सुर्खी में रही है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ऐसा देश है जिसको मलेरिया मुक्त यहाँ पर घोषित किया गया है। तो आइए समझते हैं कौन सा है वो देश, क्यों ये बीमारी जो है वो सुर्खी में रही है, किसके कारण ये बीमारी फैलती है। राइट, हम सारी यहाँ पर मॉस्किटो जो बोल सकते हैं स्पीशी है उसके बारे में बात करेंगे और जो भी मलेरिया से संबंधित मुख्य बातें हैं उसके बारे में इस सेशन में समझेंगे। तो आइए, आपका वेलकम है इस सेशन के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज बेस्ड ऑन द टाइटल ऑफ डिजीज दैट इज बोल सकते हैं मलेरिया, और इसका यहाँ पर रिलेवेंस है यूपीएससी जीएस पेपर 3 हेल्थ केयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो सबसे पहले अगर हम सुर्खी समझें तो व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज, क्योंकि हाल ही में इजिप्ट आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसमें उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है, राइट, जिसका एक सिनाई पेनिनसुला वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो कि अफ्रीका को एशिया से कनेक्ट करता है, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज कायरो। और यहाँ पर अगर हम माने तो इजिप्ट जो है वो नील नदी का जो डेल्टा है या नील नदी है उसके यहाँ पर मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि इजिप्ट में जो खेती होती है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप इजिप्ट की बात करते हैं तो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का ही हिस्सा है, राइट। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो खबरों में क्यों है इजिप्ट, तो इजिप्ट एक ऐसा बोल सकते हैं देश है जो बहुत ही पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामियन सभ्यता हो गई, इजिप्शियन सभ्यता हो गई, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, तो जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से एक सभ्यता जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो यहाँ पाई जाती थी, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहीं से होके विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी आपके इजिप्ट से होते हुए नील नदी का बोल सकते हैं यहाँ पर मैदान बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए फिर भूमध्य सागर में गिरती है। तो चलिए, खबरों में इजिप्ट इसलिए है क्योंकि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन दैट इज WHO द्वारा इजिप्ट या मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त मतलब मलेरिया फ्री कंट्री यहाँ घोषित कर दिया गया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स में अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात बनती है, राइट। तो आइए समझते हैं कि मलेरिया क्या होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर इस तरह से एक मॉस्किटो को देख सकते हैं। ये एक एक्यूट मतलब बोल सकते हैं सक्रिय एक तरह से इलनेस है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम एक तरह से अगर हम बात करें तो वो पैरासाइट जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और मलेरिया जैसी बीमारियों को ये यहाँ पर बोल सकते हैं पहुंचाते हैं लोगों के बीच, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मादा जो एनोफिलस मॉस्किटोज होती है, नाम इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप डेंगू वाले जो मॉस्किटोज होते हैं और आपके मलेरिया वाले जो मॉस्किटोज है इनमें आप यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कभी समझ में नहीं आता है और हम गलती कर जाते हैं। और यूपीएससी पहले भी आपके डेंगू से संबंधित जो मॉस्किटो रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं, उस पर सवाल पूछ चुका है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उनके कारण होने वाली एक ज्वर संबंधी बीमारी है जो संक्रमित मतलब आपकी इन्फेक्टेड मादा दैट इज फीमेल एनोफिलिस मच्छरों के काटने से होती है। तो ध्यान रखना है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा आपका मलेरिया बीमारी होती है, राइट, जो कि यहाँ पर मादा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये एक घातक बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, और मुख्य तौर पर ये आपको उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन के बीच में, जैसे आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे हम जो क्लाइमेट जलवायु क्षेत्र या फिर हीट जोन्स देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम समझे तो जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लेकर जहां पर सूरज की सीधी रोशनी जाती है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके दक्षिण में आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। तो जहां पर सूरज की सीधी रोशनी जाती है, जहां पर सबसे वार्म टेम्परेचर्स आपको मिलते हैं, ये क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है।
इसके बाद सूरज की सीधी मतलब परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे रेज नहीं जाती है, फिर टेढ़ी या तिरछी रेखाएं जो है स्लैंटिंग रेज जो है वो सूरज की पड़ती है, जिस आधार पर हम आगे 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, यहां तक कि इन दो क्षेत्र को हम कहते हैं आपके टेम्परेट जोन या फिर जिसे आप कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही आप 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ मतलब ध्रुवों पे जाएंगे तो ये आपके पोलर रीजन्स कहलाते हैं, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल शीत क्षेत्र है, पोलर जोन या फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो मलेरिया जो बीमारी है ये मेजरली आपको ट्रॉपिकल मतलब ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ मतलब जो आपका ट्रॉपिकल क्षेत्र है जहां सूरज की सीधी रेखा पड़ती है इसमें पाया जाता है। साथ ही में सब ट्रॉपिकल का मतलब हो गया उपोष्ण कटिबंधीय, कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो आपका यहाँ पर टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन है इसमें जो संक्रमण वाला क्षेत्र है या ट्रांजिशन वाला जो क्षेत्र है, राइट, इसके अंदर आपको ये वाला क्षेत्र मिलता है सब ट्रॉपिकल, एक तरह से अगर हम कहें, जिसके अंदर कुछ बातें टेम्परेट की भी है, कुछ बातें आपकी ट्रॉपिकल की भी, कुछ फीचर्स, राइट। तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो आगे है ट्रांसमिशन की, संक्रमित कैसे होता है। तो मलेरिया जो है वो एक तरह से कंटेजियस मतलब संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है ये, राइट। और ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, ये बीमारी किसके काटने से, तो इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। मैं बार बार आपको कह रही हूं कि आपको नाम ध्यान रखना है कि जो मादा है, संक्रमित जो मादा है एनोफिलिस मॉस्किटो, इसके द्वारा इसके काटने पर यह बीमारी आपकी होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन की विशेष रूप से संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से होती है। अब देखिए ये है आपके दो बोल सकते हैं मॉस्किटो की प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज है पैरासाइट्स, राइट, जो न्यूज में रहती है। तो ये तो है एनोफिलिस, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आप मलेरिया यहाँ पर डिजीज देखते हैं, इलनेस देखते हैं। वहीं पर आपने एक और मॉस्किटो के बारे में सुना होगा, दैट इज एडीज। तो जो एडीज इजिप्टी है, मेजरली हम सुनते हैं कि एडीज जो मॉस्किटो है, राइट, इसके काटने से आपको डेंगू, आपका जीका वायरस और आपका येलो फीवर वायरस होता है। तो दोनों में आपको फर्क समझना होगा क्योंकि डेंगू बीमारी भी चर्चा में रही है, साथ ही में मलेरिया भी चर्चा में रहा है। तो मलेरिया होता है मादा आपकी एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण, वहीं पे डेंगू, जीका, येलो फीवर ये एडीज मॉस्किटो और एडीज इजिप्टी जो यहाँ पर सुर्खी में रहता है उसके कारण होती है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखनी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पैरासाइट स्पीशी हैं, राइट, जिनके काटने से अगर हम बात करें कि इस तरह की बोल सकते हैं मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती है, तो जो मलेरिया है वो 5 तरह की प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज हैं उनसे मलेरिया होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, 5 तरह की प्लाज्मोडियम जो है वो इंसानों के अंदर मलेरिया पहुंचा सकती है। इनमें से 5 स्पीशी में से प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इनसे सबसे ज्यादा खतरा है। और इसमें सवाल भी पूछा गया है और आखिर में मैं आपको ये सवाल इसमें अपने सेशन के बाद भी पूछूंगी कि यहाँ पर जो मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समझाऊंगी उसमें भी ये सवाल पूछा जाएगा, राइट। तो 5 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया बोल सकते हैं इंसानों में पहुंचाती है, जिनके अंदर ये जो है फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इनसे इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स अगर हम बात करें तो आपको जब संक्रमित जो आपका मच्छर है उसके काटने के 10 से 15 दिन बाद आपको यहाँ पर सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, जिनमें मेजर जो फीवर है, हेडेक है, चिल्स है, राइट, माइल्ड और डिफिकल्ट होते हैं रिकॉग्नाइज करना, स्पेशली एंडेमिक एरियाज के अंदर। तो ये चीज है कि सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स जो हम देखते हैं बुखार के अंदर, बुखार हो गया आपका, और जो इलनेस फटीग हो गया। इसके बाद प्रिवेंशन क्या है इसका, मतलब हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप जो नेट्स लगाते हैं, राइट, जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स होती हैं, जैसे आप आपके बेडरूम्स में लगाते हैं इस तरीके से। इंडोर स्प्रेइंग हो गया, मॉस्किटोज के लिए जो स्प्रेज होते हैं, या फिर जो इंडोर
प्योर आपके इनसाइट्स को भगाने के लिए जिस भी तरह के लिक्विड्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप अपने आसपास के पर्यावरण को भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मलेरिया स्पेशली कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपके इस तरह के मच्छर पनपेंगे। तो आपको साफ सफाई रखनी है, इस तरीके से मैनेज करना है कि ये सारी जो बोल सकते हैं पैरासाइट्स हैं ये पैदा ही ना हो। दूसरा, ट्रीटमेंट की बात करें तो ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, मतलब इसका क्योर भी है, राइट, और ये रोका भी जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं इस बीमारी का तो आप डेथ से बच सकते हैं, और साथ ही में ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण भी यहाँ कम से कम फैलता है। तो इट्स अ कंप्लीटली क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज, राइट। आगे बात करें तो निष्कर्ष यही है कि मलेरिया जो है आज भी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट, और यहाँ पर बहुत बोल सकते चैलेंज है बहुत सारे देश दुनिया में, स्पेशली अफ्रीकी देशों में और ट्रॉपिकल रीजन के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर। बट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के साथ हम इसके जो संक्रमण होने की जो बोल सकते हैं दर है इसको हम खत्म कर सकते हैं और इसके इम्पैक्ट को भी यहाँ पर कम कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मुख्य बातें थी मलेरिया के बारे में जो हाल ही में सुर्खी में रहा है, क्योंकि इजिप्ट में बोल सकते हैं इजिप्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त यहाँ पर देश घोषित कर दिया गया है। आगे आते हैं, आखिर में आपके लिए एक सवाल है जो कि मलेरिया से संबंधित है और जो मैंने आपको पूरी डिटेल में यहाँ चीजें पढ़ाई है उसी से रिलेटेड है। कंसर्निंग मलेरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली इजिप्ट को मलेरिया फ्री घोषित किया है, जो कि ग्लोबल हेल्थ में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दे पोज अ लो मलेरिया थ्रेट कंपेयर टू अदर स्पीशी। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मोडियम की 5 ऐसी स्पीशी है, मॉस्किटो स्पीशीज, जो क्या करती हैं, मलेरिया फैलाने के लिए गंभीर रूप से घातक है। उनमें से 2 है वो सबसे ज्यादा सीवियर हैं, राइट। तो ये वही 2 है। इन स्टेटमेंट में लिखा है कि इनसे मलेरिया होने की जो संभावना है ये कम है, ये कम थ्रेट है कंपेयर टू अदर पैरासाइट। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 1, 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 और 2। क्लियर? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बात करें तो आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अंकित अवस्थी सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। उनका रिकॉर्डेड बैच 1499 में अवेलेबल है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है तो उसका भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एनी टेस्ट सीरीज आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com, जहां पर बैंक एग्जाम्स के साथ साथ ही यूपीपीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी जैसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सेक्शनल, पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स से रिलेट करके टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की गई हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन एवरी एग्जाम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंथली के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर अपलोड किए जाते हैं। फॉर हैंड रिटन नोट्स, दोनों इंग्लिश और हिंदी में हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जो आप हमारी कॉल सेंटर पर कॉल करके यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, दैट वाज इट अबाउट मलेरिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com। साथ ही में इसकी PDF अपनी पाठशाला टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।